Hey everyone, I hope you all are doing great. So आज की वीडियो में we are going to make 3 amazing DIY which can make your home look so classy. So if you are new to our channel, my name is Kanchan. Do subscribe and without any further ado, let's begin the video. So in first DIY we are going to make beautiful sculpture painting. तो बेस में मैंने ये ओवल शेप का MDF बेस ले लिया है. दिस इज़ फ्रॉम इट्सी बिट्सी. सारी चीज़ों के लिंक ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. एंड इफ़ यू यूज़ माई कूपन कोड कंचन5 आपको 5% वहाँ से डिस्काउंट मिल जाएगा. ठीक है. तो बेस में मैंने लगा लिया है जेसो और पीछे मैंने पहले ही हुक लगा लिया, नहीं तो बाद में ना जब आर्ट पीस बन जाता है हुक लगाते हैं ना तो आर्ट पीस ख़राब होने के चांसेस होते हैं. ठीक है. और फिर हम इसके ऊपर यूज़ करेंगे ट्रांसफ़र शीट. दिस पर्टिकुलर डिज़ाइन इज़ सो ब्यूटिफुल. और जो ट्रांसफ़र शीट होता है ना वो हमेशा उल्टा डिज़ाइन लगता है, इसका मिरर इमेज होती है. तो हमने इसको पहले कट कर लेना है बिकॉज वी डोंट वांट दिस होल थिंग टू बी ऑन द बेस. तो साइड में हमने इसका शेप कट कर लिया है. और फिर ट्रांसफ़र शीट में क्या होता है ना, सामने एक शीट होती है विच यू हैव टू रिमूव. सो जस्ट रिमूव इट वेरी केयरफुली, वेरी जेंटली यू हैव टू यूज़ ट्रांसफ़र शीट. काफ़ी सारे लोगों की कंप्लेन होती है कि मैम ट्रांसफ़र शीट हम लगाते लगाते निकालते ही फट जाता है. तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, यू हैव टू बी फर्स्ट ऑफ ऑल सुपर पेशेंट. यहाँ पर आपने जल्दी नहीं निकालना है. धीरे धीरे आप अपने डिज़ाइन को स्टिक करते जाइए और फिर धीरे धीरे आप निकालते जाइए. जहाँ आपको लगता है कि आपका जो डिज़ाइन है वो स्टिक नहीं हुआ है बेस पे, तो वहीं रुक जाइए और फिर थोड़ा सा और पानी लगाइए. तो मोर वाटर यू ऐड उतना ज़्यादा आपका ट्रांसफ़र शीट ईजिली बेस में स्टिक हो जाता है. ठीक है. तो एक बार हम इसे कम्प्लीटली सूखने देंगे. इसके बाद स्टिक करने के बाद ना हमने इसको छेड़ना नहीं है, नहीं तो फिर वो फट जाएगा, इधर उधर हो जाएगा. वंस इट इज़ कम्प्लीटली ड्राइड हम बेस को रेडी कर देंगे. एक्चुअली यू कैन लीव इट एज इट इज़. अगर आप डेकोपाज करें तो ये हमारा एंड है, लाइक दिस इज़ डन. बट आई एम गोइंग टू डू स्कल्पचर पेंटिंग ऑन दिस. तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा फ्लावर्स एंड लीफ को इन्हांस करूँगी. एक्चुअली आई मेड दिस पर्टिकुलर पीस फॉर माई बेस्ट फ्रेंड. शी वॉज लीविंग एंड शी रियली लव स्कल्पचर पेंटिंग. सो आई थॉट कि मैं उनको ये गिफ्ट करूँ. ऑल्दो मैंने ये बहुत जल्दी बनाया, मैं इसमें बहुत ज़्यादा फिनिशिंग नहीं दे पाई. विद इन अ डे आई जस्ट फिनिश्ड इट क्विकली एंड देन आई सेंट इट टू हर. आई होप शी लाइक इट. सो या कमिंग बैक टू द पेंटिंग. तो इस तरह से हम लीफ बना लेंगे और फिर हम बनाएंगे फ्लावर्स. ओके, फ्लावर्स के लिए इफ़ यू डोंट हैव पर्टिकुलर कलर्स डजंट मैटर एट ऑल. एज यू कैन सी हियर, यहाँ पर मेरे पास सिर्फ पिंक, लाइट पिंक 2-3 ही कलर्स थे एंड आई वांटेड टू हैव दिस पर्टिकुलर ऑरेंज कलर. तो यहाँ मैंने थोड़ा सा एक्रिलिक कलर मिक्स कर लिया. सो डजंट मैटर एट ऑल एंड आई रियली लाइक टू डू लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ताकि हम और अलग अलग तरह से एक चीज़ को कैसे बना सकते हैं. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening and midnight. Such a wonderful delight. Forgo. सो एक बार हमारे फ्लावर्स हो जाते हैं रेडी. बेस में हम थोड़ा सा इसको विंटेज लुक देने के लिए हल्का सा वाइट इसको कलर कर देंगे और स्प्लैशेस के साथ हम बेस को फिनिश कर लेंगे. फिर थोड़े से 3D कोन लाइनर की हेल्प से आई एम जस्ट गोइंग टू इन्हांस इट अ लिटिल बिट हियर एंड देयर. काफ़ी सारे लोग इसी में स्कल्पचर पेंटिंग के ही डिफरेंट कलर्स एंड उसी में इनके कोन लाइनर्स आते हैं वो यूज़ करते हैं. और उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर वार्निश लगा के इसको बेस को फिनिश कर लिया है. ठीक है. साइड में मैंने इसमें ये 3D कोन लाइनर से छोटे इस टाइप से मोती बना लिए हैं. इफ़ यू हैव रियल पर्ल स्टिकर्स वो आप लगा सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है. और फिर इस तरह से 3D कोन लाइनर की हेल्प से आई एम जस्ट गोइंग टू इन्हांस इट अ लिटिल बिट. थोड़ा बेस में मैं पहले वाइट में इसको हाईलाइट करूँगी डिज़ाइन को और फिर बाद में मैं इसको गोल्ड से फिनिश कर लूँगी. तो इस तरह से आप एक्सपेरिमेंट करके कुछ अपने आर्ट पीसेस को ब्यूटीफुल बना सकते हैं. और इसको और थोड़ा सा इन्हांस करने के लिए आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड लिटिल बिट ऑफ पर्ल्स हियर. एज यू कैन सी इसके बेस पे मैंने थोड़ा ग्लू लगा के ऊपर से पर्ल्स सिर्फ स्प्रिंकल कर दिए हैं. एंड या दैट इज इट. दिस इज आवर ब्यूटीफुल वॉल आर्ट इज गोइंग टू लुक. डू लेट मी नो आपको ये कैसा लगा. Another super classy art piece is this beautiful wall mirror. तो इसको बनाने के लिए I have taken this MDF panel. This is 12 by 12 inches. काफ़ी अच्छी इसकी decent size है और ऊपर इसमें ऑलरेडी हुक लगे हैं तो वो मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं है. तो सबसे पहले बेस में हम लगा लेंगे जेस्ट. तो यहाँ आप चॉक पेंट ले सकते हैं. बेसिकली हमें बेस को वाइट बनाना है तो आप एक्रिलिक कलर्स भी ले सकते हैं. और साइड में हम बना देंगे बॉर्डर. बॉर्डर के लिए आई हैव टेकन यहाँ पर शिल्पकार क्ले और उसमें हम इस तरह का डिज़ाइन बना देंगे विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड. तो काफ़ी ब्यूटीफुल ये दिखेगा.
और फिर हम ले लेंगे ये ब्यूटीफुल सी ट्रांसफ़र शीट। ये छोटे छोटे ब्यूटीफुल सी काऊ का डिज़ाइन इज़ फ्रॉम क्राफ्टली कनेक्ट। तो व्हाट आई वाज थिंकिंग कि हम इतनी छोटी छोटी काऊ कहाँ यूज़ करेंगे, सो आई थॉट कि आई मेक अ ब्यूटीफुल मिरर और उसमें साइड में हम बॉर्डर्स में काऊ ये लगा सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसे छोटा छोटा कट कर लिया। फर्स्ट टाइम मेजर इट कि ये कितनी काऊ लगेंगी, तो ये काफ़ी हद तक पूरी हो चुकी थी। तो साइड में हम इसे कट करेंगे और लगा लेंगे कुछ इस तरह से। एंड बिकॉज दिस इज़ अ ट्रांसफ़र शीट, तो हम इसका आगे का पेपर निकाल के साइड में कुछ इस तरह से अच्छे से लगा लेंगे। फिर वाटर आपको लगाना है और फिर धीरे धीरे एक एक करके निकालना है। अब नाउ दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। काफ़ी सारे लोग इस चीज़ की कंप्लेंट करते हैं, सो डोंट वरी एट ऑल। आप पहले ट्रांसफ़र शीट के जो बैक पेपर है उसको धीरे से निकालिए। बहुत ज़्यादा आपको प्रेस करके नहीं निकालना है, नहीं तो जो डिज़ाइन है ना वो भी साथ में ही निकल आता है। आपको उसको अच्छे से गीला करना है और फिर उसको धीरे से हल्के हाथों से आपको निकालना है, ठीक है। यू हैव टू बी सुपर केयरफुल व्हाइल डूइंग दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, ठीक है। तो वंस द बेस एंड एवरीथिंग इज़ कम्प्लीटली ड्राइड, आप सूखने दीजिए इसको अच्छे से। उसके बाद वी आर गोइंग टू टेक शिल्पकार क्ले, और शिल्पकार क्ले को हम इस तरह से अब इनके बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर में हम हल्का सा जब इस तरह का लुक दे देते हैं ना, इट लुक्स सो गुड। बीच में मैं लगाने वाली हूँ ये एक्रिलिक मिरर। ये अनायशा का एक मिरर है, उसके कोई DIY में आया था किट में फ्लिंटो बॉक्स से, तो आई एम यूजिंग दिस ओनली हियर। और अगर आपके पास प्रॉपर मिरर है यू कैन कम्प्लीटली यूज़ दैट वन। तो बेस में मिरर लगाने के बाद उसमें बॉर्डर लगाने के बाद दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू मेक द बेस। लाइंस मैंने अच्छे से खींच लिया। इसके बेस में मैं मिरर लगाऊंगी। तो बेस क्योंकि हमारा साइड में है मरून के साथ येलो बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट देता है। और काऊ को हम कुछ इस तरह से फिनिश करेंगे। एज यू कैन सी पूरा रेड अच्छे से नहीं आया है, तो हम इनको इस तरह से कलर्स लगा के फिनिश कर सकते हैं। फिर हम लेंगे गोल्ड 3D कोन लाइनर और हम कुछ इस तरह से लाइन बना देंगे। ये भी आप शिल्पकार क्ले से या कोई भी क्ले से, होममेड क्ले से ये बना सकते हैं, बट आई थॉट कि ये 3D कोन लाइनर से ज़्यादा ईजी है बनाना। इस तरह से लगा के फिर हम इसमें लगा देंगे ये ब्यूटिफुल से मिरर्स। दीज मिरर्स आर ऑल्सो फ्रॉम क्राफ्टली कनेक्ट। और फिर काऊ को हम थोड़ा सा फिनिश कर देंगे 3D कोन लाइनर से। एंड या दिस इज़ हाउ वी कैन मेक अ सिंपल क्लासिक पीस फॉर आवर होम। एंड लास्ट DIY के लिए हम यूज़ करेंगे अल्कोहल इंक। बहुत ही ईजी होता है अल्कोहल इंक से कोई भी क्राफ्ट करना, क्योंकि आपको इसमें सिर्फ डिफरेंट कलर्स पोर करते जाना है, बट अल्कोहल इंक पहले लगाना है। पेपर आपको कोई भी आप ले सकते हो। वैसे यहाँ पर मैंने अल्कोहल इंक के लिए पर्टिकुलर पेपर आता है वही यूज़ किया है। और यहाँ पर मैंने अलग अलग कलर्स को लगा के सिर्फ आप हेयर ड्रायर से या आप इसको स्ट्रॉ की हेल्प से भी इस तरह से ये वाला पर्टिकुलर जो डिज़ाइन है वो अचीव कर सकते हैं। वैसे इसमें आप कुछ भी कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि इट इज़ ओनली जहाँ हवा जाती है वैसा डिज़ाइन बन जाता है, ठीक है। सो एक बार ये सूख जाता है, इट टेक्स अराउंड 3 to 4 hours टू कम्प्लीटली ड्राई। और फिर हम इसके ऊपर लगाएंगे ये गोल्ड फॉयल। गोल्ड फॉयल लगाने के लिए पहले आपको ग्लू लगाना है, फिर गोल्ड फॉयल लगाना है, फिर इसको छेड़ना नहीं है, इसको अच्छे से सूखने देना है। एंड देन वी आर जस्ट गोइंग टू फ्रेम इट इन दिस ब्यूटिफुल फ्रेम। दिस पर्टिकुलर फ्रेम इज़ फ्रॉम IKEA and all the alcohol ink and everything is from Itsy Bitsy. Use my coupon code Kanchan5 for extra discount, and do let me know how did you like this particular wall art. So yeah, that is it for today's tutorial. I hope आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी. If you like it, please give it a thumbs up and do subscribe to our channel. काफ़ी सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं फिर मेरी अगली वीडियो में। Till then, take care and see you next time. Bye bye.